नमस्कार, मैं अनिल दादिच, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन स्टारफिश यानी तारा मछली में जल सेवन तंत्र। जल सेवनी तंत्र जो है वो मुख्य रूप से इकाइनोडर्मेटा की विशेषता होती है। फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जंतु जो होते हैं वो अपने शरीर के ऊपर स्पाइंस या कंटिकाएं धारण करते हैं। ये स्पाइंस या कंटिकाएं कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है। इन जंतुओं की दूसरी खास बात ये होती है कि ये नितांत समुद्री होते हैं, अर्थात समुद्रों के अलावा ये कहीं नहीं पाए जाते। इसी तरह इकाइनोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री या अरीय सममिति दर्शाता है। अरीय सममिति वाले जंतुओं की खास बात ये होती है कि वे स्थिर या सेसाइल होते हैं सामान्यतः, लेकिन यहाँ ये स्थिर न होकर के धीमी गति से चलने वाले जंतु होते हैं। इनके अंदर जो ये सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री, वो सेकेंडरी रेडियल सिमेट्री के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इनके लार्वा के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है और बाइलेटरल सिमेट्री से रेडियल सिमेट्री का निर्माण होता है। तो इसलिए ये जो सिमेट्री या सममिति होती है वो ओरिजिनली रेडियल न होकर बाइलेटरल सिमेट्री से उत्पन्न होती है। इस कारण इसे अपन सेकेंडरी रेडियल सिमेट्री के नाम से जानते हैं। इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम उसी तरह से महत्वपूर्ण है जिस तरह से स्पंजों के अंदर कैनाल सिस्टम या नाल तंत्र का पाया जाना होता है। ये जो सिस्टम होता है वो इनके अंदर सीलोम से निर्मित होता है। इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं में एंटेरोसील या आंत्र गुहा पाई जाती है और एक तरह से लार्वा के अंदर हाइड्रोसील जो होती है वो सीलोम को दर्शाती है और इस बाईं हाइड्रोसील या लेफ्ट हाइड्रोसील लार्वा में जो होती है वहाँ से वाटर वेस्कुलर सिस्टम का निर्माण होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम में मुख्य रूप से ट्यूब्स या नलियाँ होती हैं और इन नलियों के अंदर सीलिया या पक्षमार्ग की लाइनिंग या अस्तर पाया जाता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम को समझने के लिए हम इसको विभिन्न भागों में बांटते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम के जो मुख्य भाग या मुख्य पार्ट्स हैं वो मैड्रीपोराइट, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल, लेटरल कैनाल, ट्यूब फिट, टीडमैन बॉडीज और पॉलियन वेसिकल्स होते हैं। साथियों, किताबों में या बुक्स में हम जो पढ़ते हैं उनका क्रम थोड़ा डिफरेंट होता है और मैं यहाँ जो क्रम आपको बता रहा हूँ या सीक्वेंस बता रहा हूँ वो पहले कैनाल्स इसलिए ले रहा हूँ ताकि समझने में हमें आसानी रहे। हम इस एक वीडियो में इस सिस्टम को पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। यहाँ इसके पार्ट्स होंगे ठीक पिछले वीडियो की तरह। इसमें भी हमें विभिन्न पार्ट्स है वो लेने पड़ेंगे, क्योंकि मजबूरी ये है कि बड़े वीडियो को हम अपलोड नहीं कर पाते हैं, उसको अपलोड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम या मुश्किलें आती हैं। इसलिए इस वीडियो को पार्ट्स में बनाना मेरी मजबूरी है। इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो दिखाई दे रहा है आपको, इसके विभिन्न पार्ट्स इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल, इसके अलावा ट्यूब फिट, मैड्रीपोराइट, स्टोन कैनाल और रिंग कैनाल से लगे हुए जो टीडमैन बॉडीज़ है वो दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं को हम डिटेल में या विस्तार से अगली कुछ स्लाइड्स में समझने की चेष्टा करेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे मैड्रीपोराइट के बारे में। मैड्रीपोराइट या हिंदी में जिसे प्ररंध्रक कहते हैं, ये छलनी समान संरचना होती है और मुख्य रूप से इसमें से होकर पानी वाटर वेस्कुलर सिस्टम में एंटर होता है। सबसे पहले तो बात करें हम कि ये मैड्रीपोराइट कहाँ स्थित होती है। मैड्रीपोराइट स्टारफिश की एबोरल सरफेस या अपमुख सतह पर स्थित होती है। एबोरल सरफेस वो सरफेस होती है जो माउथ की विपरीत होती है या मुख की विपरीत सतह होती है। स्टारफिश में स्टार या तारे की आकृति होती है और तारे की आकृति में हम ये कह सकते हैं कि दो सतह हैं। एक सतह की तरफ मुख पाया जाता है जो हमेशा नीचे ज़मीन की तरफ रहती है। दूसरी सतह जिस पे एनस पाई जाती है वो ऊपर की तरफ होती है। इसी ऊपर की तरफ जो सतह पाई जाती है एबोरल सरफेस, इसी सरफेस में हम ये कह सकते हैं कि ये मैड्रीपोराइट पाई जाती है। ये मैड्रीपोराइट जो होती है वो दो भुजाओं के बीच में स्थित होती है। जिन दो भुजाओं के बीच में
ये स्थित हैं, उन दो भुजाओं को हम बाइवियम के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि बाइवियम शब्द यदि पूछा जाता है तो इसका अर्थ ये होता है कि स्टारफिश की वे दो भुजाएं जिनके बीच में मैड्रीपोराइट या प्ररंध्रक स्थित होता है उनको हम बाइवियम के नाम से जानते हैं, और शेष जो भुजाएं होती हैं उनको हम ट्राइवियम के नाम से जानते हैं। फिर अगली बात यदि हम ये करें कि मैड्रीपोराइट की संरचना में क्या क्या होता है। मैड्रीपोराइट की संरचना में आप ये देख सकते हैं कि अनेक इसके अंदर ग्रूव्स या खांचें पाई जाती हैं। ये ग्रूव्स या खांचें जो ऊपर की तरफ आपको यूँ दिखाई दे रही है, इन ग्रूव्स या खांचों में अनेक रंध्र या पोर्स पाए जाते हैं जिनकी संख्या सामान्यतः 250 के लगभग होती है। प्रत्येक पोर अपने आप में एक कैनाल में खुलता है जिसको हम पोर कैनाल कहते हैं। नीचे के डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि ये पोर नीचे की तरफ पोर कैनाल में इस तरह से ये जो दिखाई दे रही है ये पोर कैनाल है, इनके अंदर ये पोर खुलता है। सभी पोर कैनाल्स या अनेक पोर कैनाल्स जो होती हैं वो खुलती हैं कलेक्टिंग कैनाल या संग्राहक नाल जिन्हें अपन कहते हैं उनके अंदर। और ये संग्राहक नालें ये नीचे की तरफ अपन कह रहे हैं कि भाई ये जो संग्राहक नाल है उसके अंदर खुल रही है, और ये संग्राहक नालें जो है वो एक फूली हुई संरचना में खुलती हैं। फूली हुई संरचना उसको हम एम्पुला कहते हैं। याद रखिएगा किसी भी ट्यूब का फूला हुआ भाग जो होता है वो एम्पुला कहलाता है। तो यहाँ पे ये जो संरचना आपको फूली हुई दिखाई दे रही है ये एम्पुला है। इस एम्पुला में ये खुलने वाली संग्राहक नालें या कलेक्टिंग कैनाल्स दिखाई दे रही है। ये कलेक्टिंग कैनाल्स जो ये एम्पुला में खुलने के बाद में एम्पुला खुद आगे चलकर एक अदर कैनाल में खुलता है जिसे हम स्टोन कैनाल के नाम से जानते हैं। तो अगली बात हम करेंगे स्टोन कैनाल के बारे में। मैड्रीपोराइट जिस संरचना में खुलता है उस संरचना को हम स्टोन कैनाल के नाम से जानते हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये मैड्रीपोराइट और ये मैड्रीपोराइट जिस एस आकृति के एक कैनाल में खुल रहा है इस कैनाल को हम स्टोन कैनाल कह रहे हैं। यहाँ एस का मतलब या जो है वो स्टोन कैनाल का मतलब ये नहीं है कि ये एस आकृति की है इसलिए नाम दे रहे हैं। स्टोन कैनाल इसका नाम इसलिए है क्योंकि इस नाल की जो लाइनिंग या अंदर का जो अस्तर होता है वो अस्तर जो कैल्केरियस रिंग्स होती है उनसे निर्मित होता है। कैल्शियम कार्बोनेट की रिंग जो होती है उनसे इसकी लाइनिंग या अस्तर बना होता है चूँकि इस नली का, इसलिए इसको हम स्टोन कैनाल के नाम से जानते हैं। स्टोन कैनाल के अंदर की जो वॉल होती है उसमें सीलिया पाए जाते हैं और इन सीलिया में वाइब्रेशन या स्पंदन होने के कारण वाटर करंट या जलधारा उत्पन्न होती है। ये जलधारा जो है वो मैड्रीपोराइट से होकर के अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं या वाटर वेस्कुलर सिस्टम में इस मैड्रीपोराइट से होकर के स्टोन कैनाल में ये प्रवेश करती है। उसके बाद में यदि हम बात करें कि स्टोन कैनाल और एक्सियल ऑर्गन या एक्सियल ग्लैंड एक गुहा में स्थित होते हैं जिसे एक्सियल साइनस कहते हैं। एक्सियल साइनस, एक्सियल ऑर्गन या एक्सियल ग्लैंड और स्टोन कैनाल तीनों मिलकर एक्सियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा ये एक्सियल कैनाल एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में पूछा जाता है कि इसका निर्माण किन किन संरचनाओं से होता है। तो उसमें अपन बता सकते हैं तो स्टोन कैनाल, दूसरा एक्सियल ऑर्गन और तीसरा एक्सियल साइनस, ये तीनों मिलकर है वो एक्सियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। तो दूसरी कैनाल जिसे अपन स्टोन कैनाल के नाम से जानते हैं। तीसरी संरचना जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम में होती है उसे हम कहते हैं रिंग कैनाल। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती हैं और ये सामान्यतः ऑरल सरफेस की तरफ पाई जाती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मैड्रीपोराइट जो होता है वो एबोरल सरफेस की तरफ पाया जाता है, जबकि ये रिंग कैनाल जो इस तरह की आपको पेंटागोनल स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रही है जिसे अपन रिंग कैनाल कह रहे हैं, ये रिंग कैनाल ऑरल सरफेस की तरफ
ईसोफेगस के चारों तरफ पाई जाती है। ईसोफेगस के चारों तरफ पाए जाने के कारण इसका दूसरा नाम सर्कम ईसोफेजियल कैनाल है। सर्कम का मतलब चारों तरफ और ईसोफेजियल का मतलब ईसोफेगस, उसके चारों तरफ पाई जाने वाली कैनाल। वीडियो के अंत में जो स्लाइड्स हम देखेंगे उस स्लाइड में इसकी जो पोजीशन या इसकी स्थिति को थोड़ा ढंग से दिखाया गया है। तो लास्ट में जब अपन चर्चा करेंगे तो इसके बारे में दोबारा थोड़ी सी बात करेंगे इसकी स्थिति के बारे में। तो सर्कम ईसोफेजियल कैनाल इसका दूसरा नाम हो गया। फिर मैंने कहा कि ये पेंटागोनल है। इसी तरह से आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि इस तरह से 2, 3, 4, 5 ये 5 रेडियल कैनाल इसमें से होकर निकल रही है। ये रेडियल कैनाल जो होती है संख्या में 5 होती है, वो प्रत्येक रेडियल कैनाल रिंग कैनाल से निकलने के बाद में एक भुजा या आर्म में जाती है और भुजा में हम ये कह सकते हैं कि ऑरल सरफेस की तरफ प्रत्येक भुजा में पाई जाने वाली एम्बुलेक्रल ग्रूव या खांच में ये रेडियल कैनाल स्थित होते हैं। साथियों, हर रेडियल कैनाल से, जैसे नीचे की तरफ आप देख रहे हैं कि ये जो रेडियल कैनाल है उससे साइड में अनेक कैनाल ये निकलती हुई आपको दिखाई दे रही है। इन कैनाल को हम लैटरल कैनाल कहते हैं। नाम लैटरल कैनाल इसलिए हो गया क्योंकि ये रेडियल कैनाल से लैटरली निकल रही है, इसलिए आप इनको लैटरल कैनाल के नाम से जानते हैं। इन लैटरल कैनाल का डिस्ट्रीब्यूशन सामान्यतः स्टेगर्ड, एक शब्द लिखा है मैंने यहाँ पे, स्टेगर्ड अरेंजमेंट। स्टेगर्ड अरेंजमेंट का मतलब होता है कि एक दूसरे की सीध में न होना, या अल्टरनेट मैनर में, कि एक नाल इस तरफ है तो दूसरी थोड़ी सी ऊपर, फिर तीसरी इस तरह, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं। ये ठीक आमने सामने न होकर हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से इनका जो पैटर्न बनता है वो पैटर्न जिगजैग पैटर्न बनता है। या आप जैसे देखते हैं कि एक जिप या चेन होती है, उसके 2 पार्ट जो एक दूसरे में किस तरह से फंसते हैं, ठीक उसी तरह का पैटर्न इनमें जो पाया जाता है इन कैनाल्स का। इसलिए अपन इसका जो अरेंजमेंट होता है, इस अरेंजमेंट को हम स्टेगर्ड अरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। आप यहाँ ये देख पा रहे हैं कि इस नाल में या इस ट्यूब के अंत में, या लेटरल कैनाल है उसके अंत में फूली हुई संरचनाएं आपको दिखाई दे रही। इन फूली हुई संरचनाओं को हम ट्यूब फिट या नालपाद के नाम से जानते हैं। ये ट्यूब फिट या नालपाद ही मुख्य रूप से लोकोमोशन का काम करते हैं। इन ट्यूब फिट या नालपाद में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ही इनमें पानी भरा जाता है और इसी के लिए ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो पाया जाता है। इन ट्यूब फिट या नालपाद की संरचना में हम एक नालपाद की संरचना यदि देखें तो आपकी स्क्रीन में ये ट्यूब फिट या नालपाद जो दिखाई दे रहा है उसमें इसका फुला हुआ भाग जो ऊपर की तरफ है इसको हम एम्पुला कह रहे हैं। एम्पुला से ठीक नीचे की तरफ पोडियम, और तीसरा पार्ट जो नीचे है बिल्कुल उसे अपन शकर कह रहे हैं। तो एक ट्यूब फिट के 3 पार्ट होते हैं, एम्पुला, पोडियम और शकर। तो ये हिंदी में इसको अपन कहेंगे तुम्बिका, पोडियम और चूसक। आप यहाँ ये देख पा रहे हैं कि प्रत्येक जो ट्यूब फिट या नालपाद है वो लैटरल कैनाल से जुड़ा हुआ है। इन ट्यूब फिट या नालपाद के अंदर जब पानी भरता है तो इनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उत्पन्न होता है और शकर वाली जगह पे वैक्यूम क्रिएट होता है, और ये जो वैक्यूम है वही लोकोमोशन में हेल्पफुल रहता है या सहायता करता है। आगे के वीडियो में हम कुछ और संरचनाएं जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम में पाई जाती है उनके बारे में, तथा वाटर वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा स्टारफिश है उसमें लोकोमोशन कैसे होता है थोड़ा सा उसके बारे में जानने की चेष्टा करेंगे। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे या इतनी ही चर्चा करेंगे। धन्यवाद।